नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एमपी हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि कोई महिला विवाहित है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के साथ भाग नहीं सकती। कोई महिला या पुरुष विवाहित है तो वो किसी के साथ लिव इन में रहने के लिए या साथ रहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस मामले में महिला एक विवाहित पुरुष के साथ घर से भाग गई थी। उस परिवार की शिकायत करने पर पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला और परिवार वालों का कहना था क्योंकि वो एक विवाहित व्यक्ति है जिसके साथ वो महिला घर छोड़कर भागी है, इसीलिए उसे अपने माता पिता के पास, परिवार के पास जाकर रहना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई याचिकाकर्ताओं द्वारा कि उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेशक लड़का पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका कोर्ट केस चल रहा है अपनी पत्नी के साथ और उसने सहमति से उस महिला के साथ रहने का निर्णय लिया है। इसमें वो महिला भी चाहती है उसके साथ रहना। कोर्ट ने इस तरह के मामले पर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई महिला या पुरुष अगर शादीशुदा है तो हम उससे जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन लें, उसे किसी और के साथ रहने का, जीवन जीने का हक अधिकार छीन लें। ये इस तरह का तर्क कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है और ऐसे मामले में उन दो व्यक्तियों को साथ रहने की इजाजत कोर्ट द्वारा दी गई और महिला को पुलिस हिरासत से छोड़ने का निर्देश दिया गया। जजमेंट एमपी हाई कोर्ट का उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है जो शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं। उनके लिए ये जजमेंट बहुत उपयोगी है। वजह कुछ भी हो, देखो कोई भी खुशी से अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहता, अपने पति या पत्नी से अलग नहीं रहना चाहता। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कलह है, अशांति है, पार्टनर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनके बीच में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तभी वो लोग अलग होते हैं एक दूसरे से, चाहे पति हो या पत्नी हो। या कुछ मामलों में ऐसा होता है कि उनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है, वो पहले से ही कहीं से प्रेम संबंध में होते हैं। तो इस तरह की शादियां चलती नहीं हैं और ऐसे में अगर परिवार वाले एफआईआर करते हैं लड़के के खिलाफ कि मेरी लड़की को भगा कर ले गया है कोई व्यक्ति और पुलिस पकड़ कर लाती है ऐसे में लड़की को, तो लड़की का स्टेटमेंट मायने रखता है। लड़की अगर कह देती है कि उसने मर्जी से घर छोड़ा है, सहमति से वो रह रही है ऐसे व्यक्ति के साथ, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, ऐसे में बाइगेमी का केस जो है वो सिर्फ उसके पार्टनर द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर कोई पति शादीशुदा होते हुए किसी महिला के साथ दूसरी शादी कर लेता है, तब उसकी पत्नी को यह हक अधिकार है कि वो बाइगेमी का केस अपने पति के ऊपर कर दे और ऐसे में सजा का प्रावधान होता है बाइगेमी साबित होने पर। किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह का हक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में दखल दे। कोर्ट का कहना था शादीशुदा होना ये नहीं साबित करता है कि कोई अपने जीवन के जीने की स्वतंत्रता खो दे, अपनी मर्जी से अपना पार्टनर ना चुन सके या स्वेच्छा से किसी के साथ रह ना सके। यानी अब कोई शादीशुदा व्यक्ति शादी अगर नहीं करता है तो लिव इन रिलेशनशिप में बहुत आसानी से रह सकता है इस जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि कोर्ट इस तरह के मामले में पक्षकारों के हक में ही फैसला देगा, जैसा इस मामले में हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने निर्देशित किया कि लड़की से ये स्टेटमेंट लिया जाए कि वो लड़की से उसका बयान लिखवाया जाए, लिखित रूप से लिया जाए कि वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते में रह रही है और खुद उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। साथ ही लड़के से कहा गया कि वो इस रिश्ते को कबूल करने की खुशी खुशी सहमति दे कि उसने भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। ऐसा ना हो कि एक महिला को घर से भगा कर लेकर आया है और बाद में उसे छोड़ दे या वो कह दे ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी थी या ये खुद भाग कर आई थी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। इस मामले में कोर्ट ने बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया। लड़का लड़की दोनों की सहमति जो थी उसे लिखित रूप से पुलिस के समक्ष रखा गया और इसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया गया जीवन जीने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए। अगर आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैरिड हैं
किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जजमेंट को जरूर पढ़ें और समझें कि आपके हक में क्या कानून है। कोई भी कानून किसी व्यक्ति को जबरन रिश्ता निभाने के लिए बाउंड नहीं करता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई सारे ऐतिहासिक जजमेंट आए हैं जिसमें कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाया है। केस टाइटल है इस मामले का एन बनाम एमपी राज्य। जजमेंट की डिटेल और सोर्स जो है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूंगी, वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ वो सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट के जो भी हाल ही के निर्णय आए हुए होते हैं उन्हीं जजमेंट को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मेरा मकसद लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना है और कानून के बारे में जागरूक करना है। मेरा मकसद किसी का घर तोड़ना, समाज विरोधी गतिविधियां फैलाना या किसी भी अन्य तरह के लड़ाई झगड़े या मतभेद पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेरी वीडियो को और इस जजमेंट को अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस जानकारी को और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ लोग वीडियो सुनने के बाद कहने लगते हैं कि आप जैसे लोग समाज में इस तरह के रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो क्या लोगों को ये जजमेंट पता नहीं चलेगा? क्या लोगों को न्यूज के माध्यम से खबरें नहीं मिलेंगी? लोग खुद पढ़े लिखे हैं, वो खुद इस तरह की न्यूज को या इस तरह के जजमेंट को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। जिसके रिश्ते टूटने होते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता है, और जिसे नहीं तोड़ना है, अपना रिश्ता बना के रखना है, उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता है। किसी के वीडियो बनाने से, कानून में बदलाव आने से, आजादी मिल जाने से किसी का रिश्ता टूटता नहीं है, ना घर बर्बाद होता है। आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, अच्छी समझ रखें, शिक्षित रहें और सोच समझ कर निर्णय लें। इस तरह के जजमेंट जो हैं ये उन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं जो किसी भी तरह के कानूनी लफड़े में फंसे हुए हैं। किसी पर झूठा केस कर दिया गया है आरोप लगाकर, कोई प्यार करता है किसी से, किसी व्यक्ति की शादी हो गई, जैसा कि ये जजमेंट है, उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि इसमें पति पत्नी की बनती नहीं थी और कोर्ट में केस चल रहा था तलाक का। उसी बीच में उस पुरुष का किसी महिला के साथ प्रेम संबंध होता है और जब उसने तलाक फाइल कर रखा है, अभी नहीं 6 महीने साल बाद उसको तलाक मिल भी जाएगा अगर उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती है। ऐसे में अगर वो किसी के साथ प्रेम संबंध में है, अलग होना चाहता है, रहना चाहता है, समाज से अपने पार्टनर को बचाना चाहता है, अपने रिश्ते को बचाकर कहीं और ले जाकर रहना चाहता है, जीवन खुशी से जीना चाहता है, तो इसमें कोर्ट ने भी उसका साथ दिया, कानून ने भी उसका साथ दिया और हम आप लोगों को भी देना चाहिए। किसी का जीवन नर्क बनाने से बेहतर है, लड़ते रहने, परिवार को टॉर्चर करते रहने से बेहतर है कि खुशी खुशी अलग हो जाया जाए। लोग अपनी मानसिकता को इतना संकीर्ण करके रखे हुए हैं, शादी हो गई, कट जाना है, जल जाना है, मर जाना है, मार देना है, पर अलग नहीं होना है। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो जीवन में आप आगे बढ़ जाएं, खुशी खुशी अलग हो जाएं। आपको भी हो सकता है इस शादी से अलग होकर कोई अच्छा और बेहतर पार्टनर मिल जाए और आपके पार्टनर को भी, और आप लोगों का आगे का जीवन बहुत अच्छा बीते। शादी कोई खुशी से नहीं तोड़ता है। जहां पर परिस्थितियां सामान्य नहीं होती हैं वहीं पर शादियां टूटती हैं। इसीलिए कानून को दोष देना, वकील को दोष देना, पुलिस को दोष देना या इस तरह की वीडियोज को दोष देना ये बहुत ही गलत है और ये आपकी छोटी सोच को बताता है। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपको यूजफुल लगेगा। जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। कोई सवाल है तो ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।